प्रिय छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने आज ही हमने विष परीक्षा चैप्टर फिनिश किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। तो उसमें जो भी पॉइंट थे आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, मॉडर्न आयुर्वेदिक जो भी है। और एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स या कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आता ही आता है, ये 100% है। तो इसी के साथ आज हम नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं और वो हमारा चैप्टर है 5th चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ विषा। तो यहाँ मैं बता दूँ, फर्स्ट चैप्टर में भी इन जनरल था, फर्स्ट चैप्टर में भी इन जनरल क्लासिफिकेशन था, लेकिन वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन था। आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ लगभग कितने प्रकार के होते हैं पॉइजन, एक हल्का सा ब्रीफ आपके माइंड में सेट रहे, उसके लिए वहाँ पे इंट्रोडक्शन था। एक्चुअल उसका चैप्टर ये है, और इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ना है, आप भी आगे भी पढ़ सकते हैं, पर मिनिमम इतना आपको बनना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन का परफेक्ट पूरा कलेक्शन है यहाँ पे। इसको हम थोड़ा समझेंगे भी तो हमारे माइंड भी क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो ये जैसे हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ विषा। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विषा, देखिए दो कॉन्सेप्ट से हम चल रहे हैं। तो पहला है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन लेंगे, लास्ट में हम मॉडर्न लेंगे। तो अभी आयुर्वेदिक में भी हम कैसे ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ये थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था ओरिजिन कैसे, समुद्र मंथन वाला चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे ओरिजिन हुई थी। तो ये हम वहाँ से, ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम चल रहे हैं। अभी इसी काफ़ी पॉइंट हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी के लिए भी और पीजी के लिए भी। और थोड़ा कंसंट्रेट करके आप ये इसको सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ समझ गए आप तो बहुत क्लियर रहेगा आपके माइंड में। तो देखिए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, जैसी उत्पत्ति हुई है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई हमारे आचार्यों ने किया है। वो क्या क्या किसने किया गया है ये हमको समझना है। देखिए, पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी सभी जानते हैं। 6 दिन में उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की थी, ठीक है ना। और 7 दिन कहते हैं टोटल कोर्स, बट 6 दिन में उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति कर दी थी। तो जब ब्रह्मा ही सब सृष्टि के रचनाहार हैं तो उन्होंने कैसे क्या किया था, तो ये मैंने श्लोक अब वहाँ पर आया था। जब समुद्र मंथन लोग कर रहे थे और विष पुरुष उत्पन्न हुआ तो लोग क्या हुआ, डर गए उससे। तो विषाद जननाथ, अभी हम इसको समझेंगे। जो विषाद जननाथ वाला डेफिनेशन वो ये भी यहीं से आई थी, वो मैं थर्ड चैप्टर में बता चुका हूँ आपको। तो देखिए, जब हम डर गए लोग तो ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि अब विष पुरुष का क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी की ही क्रिएटिविटी थी वो विष पुरुष। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस विष पुरुष की तरफ देखा और जंगम स्थावरायाम तद्योनो ब्रह्मा न्यायोजित। और ब्रह्मा जी ने उसको जंगम और स्थावर दोनों में न्यायोजित कर दिया। न्यायोजित मतलब विष पुरुष के जितना भी पॉइजन था, आधा उन्होंने जंगम प्राणियों में डाल दिया और आधा उन्होंने स्थावर जो प्लांट्स होते हैं हमारे, इनमें डाल दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने के अनुसार 2 प्रकार के विष की उत्पत्ति हुई। तदम्बु संभवम तस्मात् द्विविधम पावकोपमम। इस प्रकार से जो अम्बु से समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ था, इस प्रकार से ये 2 प्रकार से उसका क्लासिफाई किया गया। किसके द्वारा, ब्रह्मा। इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा 23/6, ठीक है ना। लेकिन ये ब्रह्मा जी का क्लासिफिकेशन है, मूलतः यही है। और इसी को हम क्या कहते हैं, विष योनि भी कहते हैं। मैं बता चुका हूँ, विष योनि शॉर्ट नोट्स में आ सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख लें। विष 2 प्रकार का ब्रह्मा जी ने बोला, स्थावर विष और जांगम विष। ये रेफरेंस है, ये जो आप पढ़ रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि लगभग आप इसको रट कर ऐसा ही लिखें जैसा ये लिखा है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन आंसर होता है। आप चाहें तो अगर नहीं याद आ रहा तो ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बट ये ऑथेंटिक माना जाता है जब आप रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है ना, विथ उसका रेफरेंस नंबर। चरक चिकित्सा 23/6, जंगम स्थावरायाम तद्योनो ब्रह्मा न्यायोजित। बिल्कुल स्पष्ट है, ज़्यादा संस्कृत भी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन दोनों को जंगम और स्थावर में न्यायोजित कर दिया। किसके, विष पुरुष के सारे विष को, ठीक है ना। वो अपन जो थर्ड चैप्टर में श्लोक था ना, जगत विषन्नम तम दृष्ट्वा तेनासो विसंगिता, जिसको देखकर सब लोग बिल्कुल सन्न रह गए, हतप्रत रह गए और उसको विष की संज्ञा दी गई, वही उसी के आगे का श्लोक है, ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से पहला क्लासिफिकेशन मैंने पूरा किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विषा में आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन, उसमें भी ओरिजिन फर्स्ट पॉइंट लेकर हमने पहला ब्रह्मा वाला फिनिश किया, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ब्रह्मा के नाम थोड़ा समझते जाइएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चरक है। अब चरक में हम कैसे करेंगे, तो चरक में समझ लीजिए थोड़ा सा इन जनरल।
जगत विषन्नम तम दृष्टवा तेनासो विष संगीता। अभी मैंने आपको बताया था विष पुरुष का देखकर जगत विषन्न हो गया, डर गए मतलब, तो हतप्रत हो गए, तो विषाद उत्पन्न हो गया, तो विष संज्ञा दी। जंगम स्थानो तद्यनो ब्रह्मा न्यायोज तदम्बु संभवम तस्मात् द्विविधम ये ब्रह्मा जी ने तो किया, पर रेफरेंस किसका है? चरक चिकित्सा का। तो इस प्रकार से ये चरक के मतानुसार, चरक मतलब चरक इनका उदाहरण दे रहे हैं, मतलब चरक भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से चरक के हिसाब से भी मूलतः विष दो प्रकार का हुआ, स्थावर और जांगम। थोड़ा यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है। स्थावर और जांगम चरक ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उसके आगे फिर उन्होंने उनकी कलम दौड़ी। गर संयोगजम च अन्यद गर संयम गत प्रदम। उन्होंने फिर बताया कि कुछ गर संयोगज, कुछ कॉम्बिनेशन जो आदमी बना सकता, च अन्यद अन्य विष है जो कॉम्बिनेशन से बनता है, 2 या 3 प्रकार के चीज़ों के मिलाने से बनता, विषैला बनता है। गर संगम, उसको गर की संज्ञा दी गई है, तो वो भी उन्होंने ऐड किया। तो ये इनका रेफरेंस है चरक का, ये भी है चरक चिकित्सा 23/14। तो चरक ने ये भी बोला, मतलब ये तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, तो हमने उसको मान ही लिया, स्थावर और जांगम। लेकिन उनके ही चरक संहिता में ये भी उदाहरण मिलता है, गर संयोगजम चान्यत गर संयोग। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने स्वीकार किया, तो उसको भी ऐड करके इनका एक्चुअली 3 प्रकार के विष हुए, स्थावर, जांगम और संयोगज। संयोगज को ही उन्होंने गर संज्ञा दी हुई है, ये देखिए संयोगज को, ठीक है ना, गर संयम गत पदम। अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ हमारा किसका, ये चरक के अकॉर्डिंग हुआ। थोड़ा हम इसको आगे ही बढ़ेंगे तो देखिए, कालांतर विपाकित तदाशु हरत शून, तो कुछ समय के बाद भी ये हमको मार सकता है ऐसा। तो इन्होंने थोड़ा सा दूषी विष भी दिया है, पर हम समझेंगे उसको। इसके लिए हम कहेंगे निर्विष द्रव्य संयोग, यहाँ समझिएगा, गर संयोगजम च अन्य, यानी गर का दिया इन्होंने, कालांतर विपाकित तदाशु हरत शून, कुछ समय बाद होता है। तो इन्होंने 2 प्रकार के दूषी विष, गर्विष दोनों का उल्लेख किया है। निर्विष द्रव्य संयोग विष दिया इन्होंने, 2 द्रव्य जो जहरीले नहीं हैं लेकिन मिलने के बाद जहरीले हो जाते हैं, जैसे मधुग्रत, वो उदाहरण दिया। और सविष द्रव्य संयोग, जो जहर ही है, कम मात्रा में है, मिलने के बाद तेज हो जाता है, ऐसा भी है। तो इन्होंने दोनों प्रकार का इन्होंने रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा 3 प्रकार के इन्होंने माने हैं, स्थावर, जांगम और संयोगज मूलतः। बाकी अब बहुत अंदर हम बाद में जाएंगे थोड़ा और। फिर नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग सुश्रुत, 2 हो गए हमारे, ब्रह्मा हो गए और चरक हो गए। अब सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, स्थावरम जंगमम च द्विविधम विषम उच्यते, इन्होंने भी 2 माना है। 10 अधिष्ठानम आद्यम तो द्वितीयम षोडशाश्रम, ये 10 अधिष्ठान है स्थावर के और 16 है किसके, जांगम के, ये इन्होंने बोला। तो ये एक उदाहरण से चरक सुश्रुत कल्प 2/3 का उदाहरण है। तो इससे क्या हो जाता है, स्थावर और जांगम इन्होंने भी स्वीकार किया कि इन्होंने सुश्रुत जी ने। अब उसका उदाहरण और देखिए, स्थावरम जंगम यच कृत्रिमम चापि यद विषम। अब यहाँ पर दिया स्थावर जंगम के अलावा भी कृत्रिम विष का उल्लेख इन्होंने किया है, जैसा चरक ने संयोगज विष का उल्लेख किया था। सद्दो व्यापदयतातु गेयम 10 गुणान्वितम, और इस विष के कितने गुण होते हैं, जो सद्द मारक भी होता है, 10 गुण होते हैं। ऐसा करके उदाहरण इन्होंने सुश्रुत कल्प 2/24 में दिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कृत्रिम विष एक्स्ट्रा है, जैसा चरक के अकॉर्डिंग संयोगज विष था। तो देखिए वही स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम विष, ये घूम फिर के संयोगज विष है, ठीक है। और इसके भी हम बहुत अंदर जाएंगे, वो एक्चुअली पीजी लेवल का है, आपको उतना अभी नहीं जाना है, वो अगर कुछ आएगा तो हम समझेंगे बाद में, ठीक है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन बाय वाग्भट। ये हमारा वाग्भट वाला मैं बता चुका हूँ, शायद ये आपको रटा भी होगा श्लोक। देखिए श्लोक क्या है, स्थावरम जंगमम चेति विषम प्रोक्तम आकृतिमम। स्थावर और जंगम 2 विष हैं, आकृतिम हैं। कृत्रिमम गर संज्ञम तु क्रियते विविध औषधि, और कृत्रिम जो है उसको गर संज्ञा के नाम दिया गया है, और जो विभिन्न औषधियाँ या दवा या मिस कॉम्बिनेशन से डेवलप होता है। अब इसके हिसाब से देखेंगे हम, ये एक्चुअली थोड़ा ऑथेंटिक है। ये वाग्भट जी सब बहुत बाद में हुए हैं, तो इन्होंने एक्चुअली कंपाइलेशन किया है, लेकिन हमारे लिए सरल और सुगम बनाने का काम आयुर्वेद का, इनका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली आयुर्वेद हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो इनकी वजह से बहुत ईजी हम समझ। अदरवाइज जो चरक और सुश्रुत संहिता बहुत क्लिष्ट है, उसके लिए आपको संस्कृत का निष्णात आचार्य होना चाहिए, उसके पहले आप समझ ही नहीं पाएंगे संस्कृत। तो जो हमारे लिए सरल बनाया आयुर्वेद वो ये हैं, अष्टांग हृदयकार, स्पेशली लघु वाग्भट।
तो इसलिए इन लोगों ने जो कंपाइल किया, इन्होंने दूसरा भी समय देखकर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है कुछ चीज़ों को। तो इसलिए आयुर्वेद जो इजी है और जो भी सरल है वो इनकी वजह से, तो इसलिए इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हालांकि ओल्ड कॉन्सेप्ट को ही मॉडिफाई किया इन्होंने, लेकिन फिर भी अच्छा प्रेजेंटेशन का। जैसे देखिए, आकृतिम विष इन्होंने दिया, आकृतिम विष और कृत्रिम विष। आकृतिम को इन्होंने डेवलप दिया स्थावर विष और जांगम विष, जो कि सब आचार्यों ने बोला पहले। अब कृत्रिम विष उन्होंने सब डाल दिया, उसमें गर विष, दूसरी विष सब आ गया। कृत्रिम विष जो या तो होता है या मैन मेड होता है या जो भी हम डेवलप करते हैं, तो उसमें दूसरी विष कॉन्सेप्ट और गर विष कॉन्सेप्ट ये सब इन्होंने इंक्लूड कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट क्लासिफिकेशन ये है एक्चुअली। तो अगर कभी एग्ज़ाम में आया, टाइम आपको कम मिले, तो आप सीधे डायरेक्ट इनका भी लिख के आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अकॉर्डिंग काश्यप संहिता, काश्यप संहिता वगैरह भी लगभग ये क्लासिफिकेशन को सब लोग मानते हैं। आपने देखा होगा चरक और सुश्रुत से आ गया है ये स्थावर, जांगम और कृत्रिम, ठीक है ना, और इसी को चरक ने संयोगज बोला। अब काश्यप और भाव प्रकाश भी यही मानते हैं, लेकिन उनके थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखिए, कृत्रिमम विषम द्विविधम, कृत्रिम विष भी दो प्रकार का है। एकम सविषम दूषी विष संगकम, एक जो विष विक्त द्रव्यों से बनता है वो दूषी विष नाम है उसका। अपरम विषम दूसरा विष है, तदेव गर संज्ञकम, दूसरे विष का नाम है क्या, गर संज्ञा। ततः च काश्यप संहितायाम। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। यही क्लासिफिकेशन है स्थावर, जांगम और कृत्रिम। तो स्थावर, जांगम, कृत्रिम हमने देख लिया, ठीक है ना। ये अब कृत्रिम में इन्होंने क्या बोला, जो सविष द्रव्य मिलकर बनेगा वो दूषी विष है, और मधु और घृत दोनों ही बहुत श्रेष्ठ द्रव्य है, श्रेष्ठ अच्छे द्रव्य है, वो भी मिलने के बाद कैसे बन गए, विषैले हो गए, तो वो सब गर्विश में आते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी काश्यप वगैरह ने बहुत क्लैरिफाई किया। सेम यही कॉन्सेप्ट डिफरेंट वर्ड में भाव प्रकाश ने भी स्वीकार किया है। संयोग जंच, इन्होंने थोड़ा चरक को फॉलो किया, वहाँ कृत्रिम सुश्रुत को फॉलो किया, यहाँ पे चरक। संयोग जंच द्विविधम द्वितीयम विषम उच्यते, दो प्रकार के विष उन्होंने संयोग के माने। दूषी विषम तू, एक दूषी विष जो अभी ये था, सविषम दूषी विष सविष हो गया, ठीक है। अविषम गरम उच्यते, और जो बिना विषैला द्रव्य से मिलकर विषैला बन गया वो है गर्विष। हाँ दे तो इस प्रकार से इनका भी कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप। स्थावर विष, जांगम विष और संयोगज विष। काश्यप और भाव प्रकाश में डिफरेंट देख लीजिए। भाव प्रकाश चरक के फॉलोअर है, तो इनके संयोगज विष को इन्होंने प्रायोरिटी दी वर्ड, और दूसरी विष गर्विष लिया। वही इन्होंने किसके, सुश्रुत के फॉलोअर हैं, तो इन्होंने कृत्रिम विष दिया। कौन, काश्यप संहिता का, तो दूषी विष और गर्विष, इस प्रकार से इन्होंने दिया है, ठीक है। और लास्ट इसका हम देख लेते हैं, चलिए अब है ना। इसी प्रकार सारंग धर्म में स्थावरम, जंगमम च कृत्रिमम च त्रिधा विषम, नहीं बस ठीक है हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विष जो होता है ये इन्होंने काश्यप ने दिया है। स्थावर और जांगम और कृत्रिमम द्विविधम प्रोक्ता गंडू गर दूषी विष विभेदता है। तो ये देखेंगे आप, इन्होंने भी गर और दूषी विष सेम कॉन्सेप्ट दिया है, कृत्रिम विष सुश्रुत संहिता वाला। किसने, सारंगधर ने भी। इनका रेफरेंस आप देख सकते हैं, ये है रेफरेंस, सारंगधर संहिता प्रथम खंड में 4/15, चौथे अध्याय का 15वां श्लोक और 17वां श्लोक, और लास्ट है हमारा ये स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम विष, दूषी विष और गर्विष। तो दूषी विष गर्विष माना, लेकिन इनको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया। तो ये था आपका आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन ऑन अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब कल हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रस शास्त्र, ये हम पढ़ेंगे। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ये आप यूज कर रहे हैं, बट बेसिकली क्लासिफिकेशन ये था जो मैंने बताया। अब कभी विष का वर्गीकरण है, आपको जितना टाइम है, आपके पास जितना समय है, जितनी आपकी हिम्मत है, क्षमता है, आप उतने क्लासीफाई करके अच्छे प्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, अटेंडेंस अपनी भेज दीजिए।